Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 4 of General Knowledge and Current Affairs of India and Jammu and Kashmir, जिसकी MCQ सीरीज़ हमने की है 500 प्लस MCQ सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कल को एग्जाम में एज इट इज़ दिखेंगे। सबसे पहले ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। और इस सेक्शन से अगर हम देखें 40 मार्क्स आपके बनेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया और JNK को लेके, जो टोटल है 40 मार्क्स बनते हैं और हर एक पार्ट में हम 40 MCQs को डिस्कस करते हैं। आज पार्ट 4 है, अगर पार्ट 3 अभी नहीं देखे तो उनको भी आप जाके चेकआउट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया हुआ है, जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में बनने के, एग्ज़ाम में आने के। और आज के पार्ट में हम फिर से एज यूजुअल 40 MCQs को डिस्कस करेंगे और आप आंसर देखने से पहले अपना स्कोर देखेंगे कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। आप खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपनी लेवल का पता चले और वीक एरियाज़ का पता चले, और उसके बाद आप आने वाले दिनों में उस वीक पॉइंट को, वीक एरिया को इम्प्रूव कर सको। और हम भी आपकी मदद करेंगे, हम उस वाले सेक्शन पे, उस वाले सेगमेंट पे ज़्यादा MCQs लाएंगे ताकि आपका जो वीक पोर्शन है वो भी स्ट्रांग हो एग्जाम से पहले और एग्जाम में आप अच्छा करो। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें हम डालते हैं। चाहे पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर की बात करें, इनके MCQs को भी हम इसमें डाल रहे हैं। और उसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट MCQs है जिनके चांसेस एग्जाम में बनते हैं आने के, उनको भी हम इनमें डाल रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं ताकि ये जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको इसमें मैक्सिमम कल को एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट के अपडेट के साथ साथ हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। इंग्लिश के हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स डिस्कस किए, MCQ बेस्ड 5 पार्ट्स JK पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर वो नहीं देखे तो जाके उनको भी चेकआउट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी से लेकर पंक्चुएशन, आर्टिकल, टेंस, क्लास, हर एक सिलेबस का जो सेक्शन है उसको उनमें हमने कवर किया हुआ है। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस में साइंस भी मेंशन है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं ला रहा हूँ। इन विच सेफियर ओजोन लेयर डेप्लीशन इज फाउंड। ओजोन लेयर डेप्लीट जो हुआ था, डेप्लीशन हुआ था, वो किस लेयर में हुआ था, किस हिस्से में एटमॉस्फेयर के वो पाया गया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है और ओजोन डिप्लीशन भी उसी लेयर में पाया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो वैक्सीन टर्म है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है, इसने वैक्सीन टर्म को इंट्रोड्यूस किया या इन्वेंट किया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम भी सिलेबस में मेंशन है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, फिर इसको बनाया गया लीगल राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक लीगल राइट बनाया गया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो कब अडॉप्ट हुआ था, उसको कब लाया गया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 26 नवंबर 1949 में जो है प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5th पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्राउथ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वो कौन सा डिकेड है, सिर्फ एक वाहिद डिकेड ऐसा है इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें, जिसमें पॉपुलेशन नेगेटिव ग्राउथ दिखाया था, यानी पॉपुलेशन कम हुई थी एक डिकेड में इंडिया में, उसको छोड़ के हर एक डिकेड में इंक्रीज ही होती जा रही है। और वो कौन सा डिकेड था जिसमें कम हुई थी। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी, दैट्स 1911 टू 1921 जो डिकेड है, इसमें इंडियन पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो किया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? इनमें इंडिया में सबसे पहली जो सेंसस है वो कब की गई थी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1872। 1872 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, केसरी a newspaper started by freedom fighter बाल गंगाधर तिलक was published in which language? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो केसरी एक न्यूज़पेपर था, ये फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, और ये किस लैंग्वेज में उसने स्टार्ट किया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मराठी। मराठी में इसको स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक, इसके स्टार्ट करने वाले थे, और केसरी न्यूज़पेपर का नाम है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एनी बेसंत वाज एसोसिएटेड विद? जो एनी बेसंत है वो फ्रीडम फाइटर है, किस चीज के साथ, वो किस मोमेंट के साथ वो एसोसिएटेड थी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होम रूल लीग। होम रूल लीग के साथ थी एनी बेसन जो है एसोसिएट थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9th पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा जो एक काफी मशहूर सॉन्ग है, इसको कंपोज करने वाले कौन थे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कंपोज किया था सारे जहां से अच्छा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10th पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस? रेड क्रॉस कमिटी जो है, इंटरनेशनल कमिटी है एक, इसके फाउंडर कौन रह चुके हैं? करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेनरी डुनांत। हेनरी डुनांत जो है वो है फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 11th क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रेंट इज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी किस माइक्रोन्यूट्रेंट से मिलती है, ह्यूमन बॉडी को? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बोला ही जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है वो कौन से है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स न्यूजिया एंड वोमिटिंग। न्यूजिया एंड वोमिटिंग जो है ये सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग के, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट्स द मेन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना? जो अटल पेंशन योजना है उसका मेन फोकस क्या है? क्योंकि स्कीम्स और ये इंसेंटिव्स भी कुछ योजनाज एंड स्कीम्स भी सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अटल पेंशन योजना जो है इसका मेन फोकस था उन वो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, which treaty was signed between Maharaja Gulab Singh and the East India Company leading to the acquisition of Jammu and Kashmir? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो ट्रीटी है जो साइन की थी महाराजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू जंबो जू इज सिचुएटेड इन? नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा जू है जिसको जंबो जू बोलते हैं वो कहां पे है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नगरोटा। नगरोटा जम्मू में ये जू पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, नेम द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश्ड सती इन 1829? वो कौन से गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के जिसने सती सिस्टम को 1829 में एबॉलिश किया था, यानी कि खत्म किया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक जो है उन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था इंडिया में, तब वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1829 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कूपर्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख की, जो कूपर्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है उसके हिसाब से जो लद्दाख है वो क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DWD। DWD कैटेगरी में लद्दाख को डाला गया
है। 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, दुनिया की सबसे जो वेटेस्ट प्लेस अर्थ जमीन पे है वो कौन सी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेवासरम। मेवासरम जो है मेघालय में है, इंडिया में है, और इंडिया में ही दुनिया की सबसे एक ऐसी प्लेस है जो वेटेस्ट मानी जाती है पूरे दुनिया में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सिलिक द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो सिलिक है एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर माने जाते हैं, सिलिक को किससे ऑब्टेन किया जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुकान। कुकान से जो है सिलिक को ऑब्टेन किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, नंदन कान्हन जू इज ऑल्सो नोन एज, नंदन कान्हन जू जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाइट टाइगर इज नोन फॉर, सॉरी, जो नंदन कान्हन जू है वो किस चीज के लिए ज्यादा मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फिर से आप समझिए क्वेश्चन क्या है। एक नंदन कान्हन जू जो है ये उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये किस चीज के लिए मशहूर है? और ये मशहूर है व्हाइट टाइगर के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसके फाउंडर कौन थे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स आगा खान। आगा खान जो है फाउंडर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उमेश चंद्र बैनर्जी। उमेश चंद्र बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, the split between the extremists and moderates came up in the open at the Surat कांग्रेस सेशन इन द ईयर, जो स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो हिस्सों में, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में कांग्रेस को डिवाइड किया गया था एक ओपन सूरत कांग्रेस सेशन में। वो सेशन कब हुआ था? सूरत में वो सेशन हुआ था, और कब हुआ था वो हमें सवाल में पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें, 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1907। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुआ था इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, और ये सूरत का सेशन था, यानी सूरत का तब वाला कांग्रेस का सेशन था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इंडिया में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स डॉलहाउसी। लॉर्ड डॉलहाउसी जो है उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 पे चले, 25 क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसको माना जाता है, जिसको बोला जाता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर की बात करें, 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेम्बल। प्रेम्बल को बोला जाता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर, मेडिवल कश्मीर के ललिता द्वितीय किसको कहा जाता था? राइट आंसर की बात करें, 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को बोला जाता था ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए क्लाइमेट डिवाइड एंड स्टॉप द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कौन से वो पहाड़ जो हिमालयन पहाड़ है, कौन सा वो हिस्सा है उनका जो क्लाइमेट डिवाइड का रोल अदा करते हैं और सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है? राइट आंसर की बात करें, 27 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज जो है ये एक्ट करते हैं एज ए क्लाइमेट डिवाइड, और ये स्टॉप करते हैं कोल्ड विंड्स को जो कि सेंट्रल एशिया से आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन कुल्लू टू द साउथ ईस्ट एंड कारगिल टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, वो कौन से पहाड़ है जो कुल्लू के साउथ ईस्ट में आते और कारगिल के नॉर्थ वेस्ट में आते है, इनके बीच में ये फॉल करते? 28 के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज ज़नस्कार। ज़नस्कार माउंटेन रीच
रेंज सॉरी जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रशिया, तुर्किस्तान एंड तिब्बत। यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के दरमियान और रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत के दरमियान एक पहाड़ों की कतार आती है जिसको हम माउंटेन रेंज बोलते हैं, वो कौन से रेंज ऑफ माउंटेन्स है। राइट आंसर की बात करें 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काराकोरम एंड कुलन रेंज। काराकोलम और कुलन रेंज ऑफ माउंटेन्स जो है ये डिवाइड करते या बीच में फॉल करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। द मेन वाटर वे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, गेटवे नहीं है, याद रखना है, वाटर वे जो है कश्मीर वैली का मेन वाटर वे कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जहलिम। जहलिम को बोला जाता है मेन वाटर वे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। द किशन गंगा और द नीलम रिवर मीट्स द जहलिम एट। जो किशन गंगा है या जिसको नीलम रिवर भी बोला जाता है वो जहलिम के साथ कहां पे मिलता है। राइट आंसर की बात करें 31 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में जो है किशन गंगा या नीलम रिवर जो जहलिम के साथ मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 32 पे चले, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। Which of the following types of soil is suitable for growing saffron crop? कश्मीर में सैफरॉन जो है कल्टीवेट होता है और इसके लिए सबसे अच्छी जो सॉइल है वो कौन सी है, सूटेबल सॉइल कौन सी है फॉर ग्रोइंग सैफरॉन क्रॉप। राइट आंसर की बात करें 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज खरवा। उसको बोलते हैं हम खरवा टाइप ऑफ सॉइल और ये सूटेबल मानी जाती है फॉर ग्रोइंग सैफरॉन क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 33 पे चले, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। The soil is found in the Union Territory of Jammu and Kashmir having a high content of। जो जम्मू एंड कश्मीर में सॉइल पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट किस चीज का होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज होती है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है सॉइल में जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। 34 पे चले, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी क्रॉप पैटर्न फॉलो की जाती है, क्रॉपिंग यानी फसल लगाने की कौन सी पैटर्न को जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो किया जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 क्रॉप्स a ईयर। 2 क्रॉप्स a ईयर मीन्स कि यहाँ पे साल में 2 फसलें लगाई जाती है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। मेज एंड वीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। मेज और वीट जो है ये किस एरिया के प्रोमिनेंट क्रॉप्स माने जाते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के 2 प्रोमिनेंट क्रॉप्स में एक मेज और एक वीट आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36 पे चले, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। अफरवट पीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन। अफरवट पीक एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट प्लेस है या पहाड़ की चोटी है, ये कहां पे है जिसको अफरवट पीक बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुलमर्ग। गुलमर्ग में जो अफरवट पीक पाई जाती है इसी पे स्की जो होती है, इंटरनेशनल स्कीयर्स आते हैं और स्की वगैरह इसी पहाड़ पे की जाती है, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 पे चले, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। बालथल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन। बालथल भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है और ये कहां पे है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोनमर्ग। सोनमर्ग में जगह है बालथल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। Subansiri Lower Hydroelectric Project is located on the border of the Arunachal Pradesh and देश। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल हाल में ही न्यूज में था और एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बॉर्डर पे आता है अरुणाचल प्रदेश और किस स्टेट के बॉर्डर पे ये आता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसाम। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर के
बीचों बीच यानी कि बॉर्डर पे इनफैक्ट आता है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 पे चले, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। Which country recently introduced the one person one file mass surveillance program? अगेन सीए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा किस कंट्री ने हाल में ही इंट्रोड्यूस किया वन पर्सन वन फाइल मास सर्वेलेंस प्रोग्राम। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। ये जो प्रोग्राम है ये चाइना ने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 पे चले, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन पार्ट 4 का, वो है recently which state UT has declared human rabies as notable disease under the epidemic disease act 1879। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है किस स्टेट या यूटी ने हाल में ही डिक्लेयर किया कि जो ह्यूमन रैबीज है एक नोटिफाइबल डिजीज है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 और ये था पार्ट 4 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे कि 40 में आपका क्या स्कोर बना पार्ट 4 में, और सारे पार्ट्स में आपका क्या स्कोर बन रहा है, कौन सा पोर्शन है जो अभी वीक लग रहा है, उस पर हम ज़्यादा एमसीक्यूज लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वो पोर्शन भी स्ट्रांग हो। इसके अलावा इंग्लिश के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो इंग्लिश के क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। 5 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और ये था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 4। और इसमें हम कुछ और पार्ट्स अभी लाएंगे जिसमें हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा फिर आपको मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल होंगे ऑलराउंड टीचिंग पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम से पहले आप उनको भी लगाएंगे, उनको भी देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, फुल प्रिपेयर हो आप एग्जाम के लिए, और आप अपने आप को कल को सिलेक्शन लिस्ट में पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।